हेलो दोस्तों, मैं सत्येंद्र शर्मा आज आप लोगों को बैठने की व्यवस्था बताने जा रहा हूँ। ये आज आपको व्रत में बैठा लेंगे कि व्रत में लोग कैसे बैठते हैं। इसके पहले पंक्ति का एक वीडियो डाल चुके हैं, अगर जो उसको ना देखा हो तो ज़रूर देखिए कि पंक्ति में लोग कैसे बैठते हैं। आज व्रत में बैठने के लिए बताने जा रहा हूँ। देखिए, आप लोगों को दाया बाया में कंफ्यूजन होता है। व्रत में जब दाया बाया बैठाला जाता है, कैसे बैठाला जाता है, ये क्वेश्चन हमारे पास इस प्रकार है। देखिए, 8 लोग जे के यल यम यन ओ पी और क्यू केंद्र की ओर मुंह करके एक गोलाकार मेज के गिर्द बैठे हैं, पर जरूरी नहीं कि इसी क्रम में ओ यम के दाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है। यम और जी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। जे और के बीच केवल 3 व्यक्ति हैं। पी जे की बगल में बैठा है। पी और यल के बीच केवल 3 लोग हैं। यन पी के दाएं से दूसरा है। ऐसे बैठाला गया है। फिर इसके नीचे जस्ट क्वेश्चन दिए गए हैं। पहले सबसे पहले इसको बनाते हैं कि ये व्रत में देखिए 8 लोग बैठे हैं। कैसे? जैसे एक मान लीजिए आप लोगों के सामने ये व्रत है, ये व्रत है, यहाँ पर हम 8 लोग बैठा लेंगे। 8 लोग यहाँ पर जैसे हम बैठा लेंगे, ये यहाँ से आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन दाया और बाया में एक कंफ्यूजन है कि दाया देखिए कि दाया कौन है और बाया कौन है। देखिए कि जो घड़ी, जैसे घड़ी हमारी इधर को चलती है, जो ये हमारी घड़ी जिधर को चलती है वो हमारा क्या है, बाया। और घड़ी की विपरीत दिशा हमेशा दाया होता है। यानी कोई व्यक्ति अगर जो इधर दाएं को बात करेगा तो इधर से बैठा लोगे, बाएं की बात करेगा तो इधर से बैठा लोगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि 8 व्यक्ति हैं। ओ यम के दाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है। जो ओ है वो यम के दाएं है। जैसे मान लीजिए कि ये यम है, तो जो यम है ओ के दाएं तीसरे स्थान पर है। क्योंकि ओ यम के दाएं तीसरे स्थान पर है तो यम के दाएं, यम का दाया ये हो जाएगा 1 2 3, यानी ओ यहाँ पर बैठ जाएगा। ओ यम के दाएं तीसरे स्थान पर है तो यम अगर जो यहाँ पर बैठा लें और इसके हम दाएं इधर को चलेंगे तो पहला दूसरा तीसरा, तीसरे स्थान पर आपका ओ बैठ गया, तीसरे स्थान पर बैठा है। यम और जे के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। यम और जे के बीच, यानी यम और जे के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है तो जे को हम यहाँ भी कह सकते, यम और जे के बीच, तो जे को हम यहाँ भी कर सकते हैं और जे को यहाँ भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों जगह पर हम जे लिख सकते हैं। क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है यम और जे के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। देखिए, एक व्यक्ति इधर है, एक व्यक्ति इधर है, लेकिन ये कन्फर्म नहीं कि जे यहाँ है कि जे यहाँ है, हम बाद में कन्फर्म करेंगे। केवल एक व्यक्ति बैठा है। जे और के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। अगर जो हम मान लें कि जे यहाँ पर है तो इसके बीच में 3 व्यक्ति 1 2 3, तो जे यहाँ पर बैठा होगा के। अगर जो हम जे को यहाँ मान लें तो के यहाँ पर बैठा होगा। अगर जो जे को हम इधर से 1 2 3, यानी जे अगर जो यहाँ है तो के यहाँ होगा, के यहाँ है तो जे यहाँ होगा। तो हम यहीं पर के भी कर सकते हैं और जे, यानी दोनों कर सकते हैं। क्योंकि जे और के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं तो जे अगर जो मान लीजिए यहाँ पर है तो के यहाँ होगा, के यहाँ है तो जे यहाँ होगा। अभी हम इसको ये भी सही बता रहे हैं कि कैसे होगा। पी जे की बगल में बैठा है। अब पी हम अगर जो जे यहाँ पर है तो पी यहाँ तो हो नहीं सकता, तो पी यहाँ पर हो सकता है, यानी ये पी हो सकता है, पी यहाँ हो सकता है, पी यहाँ हो सकता है। क्योंकि अभी जे की सीट कन्फर्म नहीं हुई है। जैसे जे की सीट कन्फर्म हो जाएगी हमको पता चल जाएगा कौन व्यक्ति कहाँ बैठा है। पी जे की बगल में बैठा है। पी और यल के बीच केवल 3 लोग हैं।
पी और यल के बीच, अब मान लीजिए पी ये है तो पी और यल के बीच 3 लोग, तो 1 2 3 यल यहाँ हो जाएगा। अगर जो पी यहाँ पर है तो 1 2 3, यानी यहाँ पर पी नहीं हो सकता। देखो आपको पता चल गया कि यहाँ पी नहीं हो सकता, क्योंकि 1 2 3 और यहाँ पर बैठा, क्योंकि इसके बीच में 3 लोग हैं, तो पी यहाँ पर नहीं है। अगर जो पी यहाँ पर है तो 1 2 3 यहाँ पर हो सकता है। अगर जो पी यहाँ 1 2 3 यानी यहाँ पर हो सकता है। पी यहाँ से हट गया तो निश्चित होगा कि पी यहाँ पर नहीं है। पी और यल के बीच केवल 3 लोग हैं। अब हम पी की जो सीट कन्फर्म कर लें तो 1 2 3, यानी पी को हम अगर यहाँ करें तो यल को यहाँ कर दें, यल को यहाँ पर कर दें। यन पी के दाएं से दूसरा है। यन जो है पी के दाएं, यानी पहला दूसरा तीसरा। पी देखो यहाँ पर है तो पहला दूसरा, और कह रहा है कि दूसरे यन पी के दाएं से दूसरा है, यानी दाएं से दूसरा, यानी पी की सीट ये नहीं हो सकती, क्योंकि पी यहाँ अगर जो होगा तो पहला दूसरा दाएं वो बैठा है पहले से, तो पी यहाँ नहीं है। अब हमको पी को ले जाना पड़ेगा यहाँ पर। पी यहाँ होगा और यल यहाँ होगा। देखिए अब पी से दाया हमको दूसरे स्थान पर, तो पहला दूसरा, पी से दाएं दूसरा कौन है? यन। यन की सीट हमको पता चल गई कि यन यहाँ पर बैठा है। अब एक बार क्वेश्चन फिर से देख लीजिए, क्वेश्चन फिर से देख लीजिए कि यम ओ यम के दाएं को तीसरे स्थान पर है। ओ जो बैठा पहला दूसरा तीसरा तीसरे स्थान पर बैठा है, तीसरे स्थान पर बैठा है। यम और जे के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। यम और जे के बीच, यानी यम और जे के बीच केवल एक व्यक्ति, तो जे यहाँ भी हो सकता है। अभी जे की सीट कंफर्म नहीं हुई है कि जे होगा कहाँ पर, ठीक है। लेकिन पी की सीट कंफर्म हो गई, तो इसको यम और जे के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, यानी यम और जे, यहाँ पर एक व्यक्ति को हम बैठा सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। केवल एक व्यक्ति। जे और के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, यानी जे यहाँ पर है तो 1 2 3, तो के यहाँ पर होगा, के यहाँ पर है तो जे यहाँ पर होगा। अभी कोई कंफर्म नहीं हुआ, 3 लोग बैठे हैं। पी जे की बगल में बैठा है, यानी पी जो है जे की बगल में बैठा, लेकिन पी की सीट हमको कंफर्म हो गई, तो इसका मतलब जे यहाँ पर बैठा है। जब जे यहाँ पर बैठा है तो के यहाँ पर बैठा होगा, तो के हमारा यहाँ पर हो गया। यानी जे पी की बगल में बैठा है, तो जे जो है पी की बगल में बैठा है, तो के हमारा यहाँ पर होगा। अब देखिए यम और जे के बीच में एक व्यक्ति होगा, यम और जे के बीच में यन होगा, ये भी हमारा डाटा पक्का होगा। अब आप लोग देख सकते हैं पी जे की बगल में बैठा। पी और यल के बीच केवल 3 लोग हैं। पी और यल 1 2 3, 3 लोग, 1 2 3, 3 लोग, यानी पी चाहे दाएं से रहो चाहे बाएं से, 3 लोग बैठे हैं। हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एक व्यक्ति बचा है। आप इसको फिर से मिलान कर सकते हैं। यम ओ यम के दाएं तीसरे है। देखो वो यम ओ है जो यम के दाएं तीसरे बैठा है, हमको पता है। यम और जे के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। यम और जे के बीच देखिए एक व्यक्ति यन बैठा है हमारे पास। जे और के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। जे और के बीच 1 2 3, 1 2 3, 3 व्यक्ति। जे और के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं। पी जे की बगल में बैठा है। पी देखिए जे की बगल में बैठा है। पी और यल के बीच केवल 3 लोग हैं। पी और यल के बीच में देखिए 1 2 3, 1 2 3, पी और यल के बीच 3 लोग बैठे हैं। यन पी के दाएं से दूसरा है। जो यन है वो पी के दाएं से, देखिए दाएं से दूसरा भी बैठा। हमारे पास सब बैठ गए, एक मात्र बचा जो है क्यू।
क्यू जो कहीं पर नहीं आया वो यहाँ पर लिख दो क्यू। हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसके क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देखिए आपका इस प्रकार है, दी गई व्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन सा सत्य है। अब ये आपको बताना है, यम के की बगल में बैठा है, जो ए नंबर है, ए नंबर है, यम के की बगल में बैठा है। अब देखिए यम जो है के की बगल में बैठा है, यम यहाँ है, के यहाँ है, तो यानी ये हमारा क्या होगा, गलत हो गया। बी नंबर कह रहा है यन जे की बगल में बैठा है। देखिए जो बी नंबर हमारे पास है, यन जे की बगल में बैठा है। देखिए यन जे की बगल में बैठा है, बिल्कुल राइट है, क्योंकि यन जे की बगल में बैठा है, बिल्कुल राइट है आंसर। तीसरा कह रहा है पी ओ के बाएं, जो सी नंबर है कह रहा पी ओ के बाएं, ओ के बाएं को दूसरे स्थान पर है, को दूसरे स्थान पर है। देखिए ओ जो है, पी जो है ओ के बाएं, देखिए पहले पी है कहां पर, ये देखिए अभी ओ के बाएं, बाया इसका क्या, इधर इधर होगा भाई, इसका जो बाया है वो इधर होगा, तो ये बाएं दूसरे स्थान पर, लेकिन ओ की अपेक्षा ये दाएं है, ये बाएं नहीं है, तो ये आपका क्या है, गलत है। तीसरा देखिए यन और ओ के बीच 4 लोग हैं, यानी डी नंबर जो है यन और ओ के बीच, ओ के बीच 4 लोग हैं। देखिए यन और ओ के बीच 4 लोग हैं, 1 2 3 नहीं, 1 2 3 3 लोग हैं, ये आपका गलत आंसर है। तो आपका पहला राइट, तो पहले का आंसर आपको मिल गया, यन जे की बगल में बैठा है, यानी यन जे की बगल में बैठा है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन इसी में है, पूछा गया है, दूसरा क्वेश्चन है, जो क्यू के बाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है, उसके बाएं को दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। यानी क्यू के बाएं को दूसरे स्थान, तो क्यू के बाएं का दूसरा स्थान क्या है, के है भाई, क्यू के बाएं का दूसरा स्थान, पहला दूसरा के है, दूसरे स्थान पर बैठा है, उसके बाएं, यानी इसका बायां पूछ रहा है, इसके बाएं को दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, इसके बाएं पहला दूसरा, तो इसके बाएं स्थान पर कौन बैठा है, यम, यम बैठा है, यही आपका राइट आंसर है, यम। फिर देखिए बैठने की व्यवस्था के आधार पर अगला आपका क्वेश्चन है, बैठने की उनकी व्यवस्था के आधार पर निम्नलिखित में से 4 किसी प्रकार समान है, इसलिए उनका एक समूह बनता है, वह कौन सा है जो इस समूह में नहीं आता है। देखिए 4 आप लोगों के सामने इस प्रकार दे रखा है, ए दे रखा है पी क्यू, पी क्यू, बी दे रखा है के एल, सी दे रखा है, सी आपका है एम एन, और डी आपके पास दे रखा है के ओ। अब देखिए, अच्छा एक और है, सॉरी, डी दे रखा है क्यू ओ, और ई दे रखा है के ओ। अब इसमें कह रहा है कि 4 किसी प्रकार एक प्रकार से समान है, इसलिए उनका एक समूह बनता है, वह कौन सा है जो इस समूह में नहीं आता। आपको ये देखना है कि समूह में नहीं आता, यानी 4 इसमें से एक समूह बनाते हैं, जैसे पी क्यू। अब देखिए पी और क्यू, यानी पी क्यू पहला जो है, पी और क्यू दोनों पड़ोसी हैं, दाएं बाएं हैं दोनों। के एल देखिए, के एल
दोनों पड़ोसी हैं। यम यन देखिए पड़ोसी हैं दोनों। क्यू ओ देखिए दोनों पड़ोसी हैं। के वो भी पड़ोसी है, लेकिन एक डिफरेंस है। देखिए ये जो पी क्यू की बात कर रहा है, तो पी के क्यू बाएं है। देखिए पहले से दूसरा व्यक्ति बाएं है। के से यल बाएं है, यम से यन बाएं है, क्यू से वो बाएं है, लेकिन के से वो दाएं है। तो आपका समूह ई नहीं बनाता। यही आपका राइट आंसर है। अगला देखिए, अगला आप लोगों के सामने है, के संबंध में यन का स्थान कौन सा है। यानी के संबंध में के संबंध में यन का स्थान कौन सा है। अब देखिए के संबंध में यन का स्थान पहला दे रखा है, बाएं को दूसरा। देखिए क्या ये बाएं को दूसरा है? ये तो पहला दूसरा तीसरा, बाएं को तीसरा है, पहला गलत होगा। दाएं को दूसरा क्या है? गलत, ये भी गलत होगा। तीसरा देखिए, बाएं को तीसरा, बाएं 1 2 3, बाएं को तीसरा सही है। आपका राइट आंसर है सी बाएं को तीसरा, यही आपका राइट आंसर है। अगला देखिए, के की दाईं ओर से गिनती की जाए। यानी के की दाईं ओर से गिनती की जाए, के की दाईं ओर से गिनती की जाए तो 1 2 3 ऐसे गिनोगे, गिनती की जाए तो के और पी के बीच में कितने लोग होंगे। देखो के और पी के बीच में तो 1 2, बस 2 लोग ही होंगे के और पी के बीच में, यानी 1 2, कितने लोग होंगे? आपका राइट आंसर जो है वो 2 लोगों का होगा। अगला क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो 2 लोगों का होगा, यानी 2 लोग होंगे। क्योंकि के दाएं, तो दाएं इसका ये 1 2 लोग हो, यही 2 लोग हो जाएंगे। इसका राइट आंसर है 2। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोगों के सामने इस प्रकार है, एक ही लाइन में ए से ई तक 5 अलग अलग घर हैं। ए बी की दाईं ओर है और ई सी के बाईं ओर, तथा ए के दाईं ओर है, बी डी के दाईं ओर है। इनमें से कौन सा घर मध्य में है? देखिए कई परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि सबसे पहले जब हमको बात आती है लाइन की आती है, जब लाइन की बात आएगी, जब हम लाइन को देखेंगे तो हमारा दायां हाथ जिधर होगा वो होगा दायां, यानी ये हमारा क्या है? दायां। अगर जो दाएं हाथ की बात होगी तो दायां होगा, बाएं हाथ वाली बात होगी तो ये हमारा होगा बायां। यानी अगर जो कोई व्यक्ति इधर चलेगा तो दाएं को जाएगा, इधर आएगा तो बाएं को आएगा। बस इतनी सी बात पता होना चाहिए। अब कह रहा है एक ही लाइन में ए से ई तक 5 अलग अलग घर है। ए बी की दाईं ओर है। जो ए है ये बी की दाईं ओर है, यानी देखिए ये जो बी की दाईं ओर है, और ई सी की बाईं ओर है, और ई सी की बाईं ओर है। तो ई जो है वो सी की बाईं ओर है, तो देखिए ये ऐसे बैठ जाएंगे। लेकिन यहां पर अभी हम इनको मिला नहीं सकते। देखिए अगली बार, तथा ए के दाईं ओर है। अब ये दोनों व्यक्ति ए के दाईं ओर है तो ये दोनों कहाँ उठ के आ गए? यहाँ पर दोनों व्यक्ति उठकर ऊपर चले गए, क्योंकि कह रहा तथा ये के दाईं ओर है। बी डी के दाईं ओर है। जो बी व्यक्ति है वो डी के दाईं ओर है, तो डी यहाँ पर हो जाएगा।
क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सा घर मध्य में है। आपको पता चल गया होगा कि ये जो घर है ये मध्य में है, यही हमारा राइट आंसर है। आज के लिए इतने ही वीडियो। अगला वीडियो और पिछला वीडियो देखने के लिए, अगर पिछले वीडियो में भी मैंने दायां बायां बता चुके हैं, उसको ज़रूर देखिए और अगले वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरा प्रत्येक वीडियो आप लोग देख सकें।